भारत में एक ऐसा पंथ है जो मौत का जश्न मनाता है, जो जिंदगी और मौत के बीच की हर लकीर को, हर फासले को मिटा देना चाहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अघोरी साधुओं की। तो चलिए आज उनकी इस रहस्यमय दुनिया में झांक कर देखते हैं। ये शब्द सुनिए, तुम्हारा कर्म है जिंदे को बोलना नहीं, मरे को छोड़ना नहीं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसा फलसफा है जो हमारे समाज के बनाए हुए हर नियम को, हर कायदे को तोड़कर बहुत आगे निकल जाता है। अच्छा, अघोरियों की दुनिया में अगर कदम रखना है तो हमें उस जगह जाना होगा जहां ज्यादातर लोग जाने के ख्याल से भी डरते हैं, यानी शमशान घाट। सोचिए, जहां पूरी दुनिया मौत से मुंह फेर लेती है, वहीं अघोरी उसे अपने गले से लगा लेते हैं। उनके लिए किसी मंदिर या किसी तीर्थ से भी ज्यादा पाक, ज्यादा पवित्र जगह शमशान ही है। जैसा कि एक साधु कहते भी हैं, अधिक शुद्ध हमको कोई और स्थान नहीं दिखाई पड़ता। यही उनकी साधना का घर है, यही उनका केंद्र है। पर सवाल ये उठता है कि कोई ऐसी खौफनाक जगह पर क्यों रहेगा? इन चौंकाने वाली प्रथाओं के पीछे आखिर उनकी सोच क्या है? आइए अब जरा उस दर्शन को समझते हैं जो इन सब बातों को सही ठहराता है। देखिए, सबसे बड़ा विरोधाभास तो इनके नाम में ही छिपा है। अघोरी का मतलब है जो भयानक न हो। कितनी अजीब बात है ना, जिनकी बातें, जिनकी प्रथाएं समाज को अंदर तक हिला के रख देती हैं। उनका नाम है जो डरावना न हो, और यही पहेली उनके पूरे रास्ते को दिखाती है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर तरह के डर पर काबू पाना। गंदगी का डर, समाज का डर, और सबसे बड़ा डर मौत का डर। उनका मानना है कि भाई अगर भगवान हर जगह है, हर कण कण में है, तो फिर कोई भी चीज अपवित्र या घिनौनी कैसे हो सकती है? ये सब बातें सुनने में तो बहुत गहरी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन्हें कैसे जिया जाता है? वो कौन सी प्रथाएं हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए वे इस दर्शन को जीते हैं? चलिए अब उनकी दुनिया की हकीकत को और करीब से देखते हैं। अब हम अघोरियों की उन प्रथाओं की बात करेंगे जिनके बारे में सुनकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। ये वो दावे हैं जो वे खुद अपने विश्वासों के नाम पर करते हैं। क्या कोई सोच भी सकता है कि जलती हुई चिता पर खाना पकाया जा सकता है? एक साधु का दावा है कि वो ऐसा करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने अपने ही बड़े पिताजी का मांस चिता से उठाकर खा लिया था। ऐसा लगता है कि मौत के हर निशान को, हर प्रतीक को उन्होंने पूरी तरह से अपना लिया है। इंसानी खोपड़ी, जिसे वो कपाल कहते हैं, उनके लिए पूजा का पात्र भी है, और जरूरत पड़ने पर भोजन का बर्तन भी। ये मौत के साथ उनके गहरे और अटूट रिश्ते को साफ साफ दिखाता है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। एक और चौंकाने वाला दावा सुनिए। एक साधु ने कहा कि अगर उन्हें शराब नहीं मिलती तो वो अपना ही मूत्र पी लेते हैं, जिसे वो दूध की धारा कहते हैं। साफ है कि पवित्र और अपवित्र के बीच की हर दीवार यहां आकर ढह जाती है। लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि हम अघोरियों की दुनिया को समझने लगे हैं, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उनके अपने ही बयान एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते, और इस वजह से सच और झूठ के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब नरभक्षण की बात ही ले लीजिए। एक तरफ एक साधु अपने ही रिश्तेदार का मांस खाने का दावा करता है, तो दूसरी तरफ एक और साधु इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। वो कहता है नागा साधु कभी मांस नहीं खाता। तो फिर सच क्या है? किसकी बात मानी जाए? यहां तक कि उनकी असलियत पर भी सवाल उठते हैं। एक साधु खुद को अघोरियों का दादा गुरु बताता है, तो वहीं दूसरा कहता है कि यहां कोई असली अघोरी है ही नहीं, सब ढोंग है, सब दिखावा है। और जलती चिता पर खाना पकाने वाला दावा, एक साधु इसे अपनी रोज की आदत बताता है, जबकि दूसरा इसे सरासर झूठ कहता है। उसका तर्क भी सीधा है कि इतनी तेज आग से भला कुछ बच कैसे सकता है? तो फिर सच कौन बोल रहा है? इन सभी अलग अलग बातों और विरोधाभासों के बाद दिमाग में एक ही सवाल बचता है, क्या अघोरी सच में आध्यात्मिक शक्ति के साधक हैं, या फिर ये सब दुनिया को चौंकाने वाला एक बहुत बड़ा नाटक है? देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये तो तय है कि वो सामान्य लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी असलियत क्या है, ये शायद देखने वाले की अपनी नज़र पर निर्भर करता है। किसी के लिए ये गहरी साधना है, तो किसी के लिए सिर्फ एक प्रदर्शन। शायद इसका जवाब हमें एक साधु के इन शब्दों में मिलता है, जो हमें और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो कहते हैं, खोज मत करो, साधना करो, वो अपने आप तुम्हारे सामने दिखाई देंगे। तो सवाल आखिर में वही है, क्या वे कोई ज्ञानी साधक हैं,
जो जीवन के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं, या फिर वो सिर्फ एक डरावने भ्रम के माहिर खिलाड़ी हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।